नमस्कार। आज हम दवाइयों की दुनिया की एक बहुत ही आम सी दिखने वाली लेकिन काफ़ी दिलचस्प चीज़ पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं, कैप्सूल। हमारे पास जो जानकारी है वो कैप्सूल की बनावट, उनके अलग अलग प्रकार और उनके पीछे के विज्ञान पर रोशनी डालती है। हम समझना चाहते हैं कि अगली बार जब हम कोई कैप्सूल हाथ में ले तो पता हो कि इस छोटी सी गोली के पीछे कितनी सोच लगी है। तो चलिए इस कैप्सूल के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये है क्या चीज़? जो जानकारी हमने देखी उसके हिसाब से तो ये दवा देने का एक तरीका है। एक छोटा सा खोल, आमतौर पर जेलेटिन या किसी और चीज का बना हुआ, जिसके अंदर दवा की एक तय मात्रा बंद होती है। पर सवाल यह है कि गोली की जगह कैप्सूल ही क्यों? बिल्कुल, इसके कई कारण हैं। देखिए, कैप्सूल जो है वो दवा को बाहरी हवा, नमी या रोशनी से बचाता है। कुछ दवाएं होती हैं जिनका स्वाद बहुत कड़वा होता है। कैप्सूल उसे छुपा लेता है तो निगलना आसान हो जाता है ना? और सबसे अहम बात, इसे ऐसा डिजाइन किया जा सकता है कि दवा पेट में जाते ही घुल जाए या फिर धीरे धीरे रिलीज हो। तो ये सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, ये पूरा एक डिलीवरी सिस्टम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता होगा फिर? सही कहा। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 खास हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं हार्ड कैप्सूल्स, दूसरे सॉफ्ट कैप्सूल्स जिन्हें सॉफ्ट जेल भी कहते हैं, और फिर आते हैं स्पेशल रिलीज कैप्सूल्स। इनकी अपनी अलग कहानी है, हर एक का अपना मकसद, अपनी खासियत। चलिए हार्ड कैप्सूल से शुरू करते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा दिखते हैं, है ना? वो 2 रंग वाले जिन्हें कई बार खोलकर अंदर पाउडर देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल वही। इनमें 2 हिस्से होते हैं, एक थोड़ी लंबी बॉडी और एक छोटी कैप जो उसके ऊपर फिट हो जाती है। पारंपरिक रूप से तो ये जेलेटिन के बनते हैं जो जानवरों के कोलेजन से आता है, लेकिन आजकल बढ़ती मांग और लोगों की पसंद को देखते हुए अब HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथिल सेल्यूलोज जैसे पौधों से मिलने वाले विकल्प भी खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके अंदर आमतौर पर सूखी दवा भरी जाती है, जैसे पाउडर हो या छोटे दाने या नन्ही गोलियां। HPMC का जिक्र दिलचस्प है, मतलब शाकाहारी लोगों के लिए भी ये ऑप्शन है। पर क्या इन्हें बनाना जिलेटिन जितना ही आसान है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, HPMC एक बहुत अच्छा विकल्प है, पर इसे फार्मेसी के लिए परफेक्ट करना थोड़ी चुनौती रही है। जेलेटिन तो सालों से इस्तेमाल हो रहा है, मशीनें भी उसी हिसाब से बनी हैं। HPMC जो पौधों के सेल्यूलोज मांगता है। हार्ड कैप्सूल का फायदा ये है कि इनमें खुराक एकदम सही भरी जा सकती है और ये कई तरह की दवाओं के लिए ठीक रहते हैं। पर हाँ, इन्हें नमी से बचाना बहुत जरूरी है, वरना या तो भंगुर हो सकते हैं या चिपकने लगते हैं। समझ गया। तो ये थे हार्ड कैप्सूल जिनमें सूखा पाउडर होता है, लेकिन उन चमकीले मुलायम से कैप्सूल का क्या, जिनमें तेल जैसा कुछ दिखता है, जैसे विटामिन ई या मछली के तेल वाले कैप्सूल? हाँ, वो कहलाते हैं सॉफ्ट कैप्सूल्स या सॉफ्ट जेल। ये हार्ड कैप्सूल से काफी अलग होते हैं। ये एक ही पीस में बनते हैं, इनका खोल लचीला होता है और इनमें आमतौर पर तरल या सेमी सॉलिड दवा भरी जाती है। ये खास कर उन दवाओं के लिए बेहतरीन है जो तेल या वसा में घुलनशील होती हैं, जिन्हें हम लिपोफिलिक कहते हैं। लिपोफिलिक? अच्छा, मतलब तेल में घुलने वाली दवाएं। बिल्कुल। सॉफ्ट जेल इन दवाओं को स्थिर रखने में मदद करते हैं और शरीर में उनके एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अगर दवा की कोई अजीब गंध या स्वाद हो तो सॉफ्ट जेल उसे छुपाने में हार्ड कैप्सूल से भी ज्यादा कारगर है। लेकिन हाँ, ये आमतौर पर सूखे पाउडर के लिए इस्तेमाल नहीं होते और इनको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा जटिल और कह सकते हैं महंगी हो सकती है। दिलचस्प। तो हार्ड वाले सूखे पाउडर के लिए, सॉफ्ट वाले तरल या तेल वाली दवाओं के लिए। लेकिन आपने वो स्पेशल रिलीज कैप्सूल का भी जिक्र किया था, ये क्या खास करते हैं? इनका मकसद होता है दवा के शरीर में रिलीज होने के तरीके को कंट्रोल करना। एक आम प्रकार है एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। इन पर एक खास परत चढ़ी होती है जो पेट के एसिड वाले माहौल में नहीं घुलती। ये कैप्सूल पेट से गुजरकर छोटी आंत में जाते हैं और फिर महादवा रिलीज करते हैं। पर ऐसा क्यों जरूरी है? मतलब पेट में क्यों नहीं घुलने देते? देखिए, 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो दवा पेट के एसिड से खराब हो सकती है, ठीक है, या फिर दवा खुद पेट में जलन पैदा कर सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स या एनएसएड्स, मतलब वो जो दर्द और सूजन कम करने वाली आम दवाएं होती हैं, वो अक्सर इस तरह के कैप्सूल में दी जाती हैं।
पेट के एसिड से बचाकर आंतों तक पहुंचाना, ये तो असल में कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। बिल्कुल। और इसी तरह दूसरे होते हैं मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल। ये दवा के रिलीज को या तो लंबा खींचते हैं, जिसे एक्सटेंडेड रिलीज कहते हैं, या कुछ देर बाद शुरू करते हैं, डिलेड रिलीज, या फिर एक समान गति से लगातार रिलीज करते रहते हैं, सस्टेन्ड रिलीज। इससे क्या होता है कि मरीज को बार बार दवा लेने की जरूरत कम पड़ती है और खून में दवा का लेवल भी ज्यादा स्थिर बना रहता है, जो कुछ बीमारियों के इलाज में बहुत फायदेमंद है। अरे वाह, मतलब कैप्सूल सिर्फ दवा भरने का तरीका नहीं बल्कि रिलीज को भी कंट्रोल करने का एक स्मार्ट टूल है। हमारी जानकारी में एक और बात थी कि हार्ट कैप्सूल के अंदर भी कई परतें या अलग अलग दवाएं हो सकती हैं। और ये भी कि HPMC कैप्सूल पर खास कोटिंग लगाकर उन्हें एलर्जी फ्रेंडली या वीगन बनाया जा सकता है। हाँ, ये कैप्सूल टेक्नोलॉजी की वर्सेटैलिटी दिखाता है, मतलब कितनी लचीली है ये टेक्निक। आप एक ही कैप्सूल में एक से ज्यादा दवाएं डाल सकते हैं, या एक ही दवा के अलग अलग रिलीज वाले हिस्से डाल सकते हैं ना। और कोटिंग्स का इस्तेमाल रिलीज कंट्रोल करने, कैप्सूल को मजबूत बनाने, या फिर खास जरूरतों जैसे वेगन डाइट वालों के लिए उनको पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैप्सूल दवा पहुंचाने का एक बहुत ही सोचा समझा और विकसित तरीका है। हार्ट कैप्सूल मुख्य रूप से सूखे पाउडर के लिए, सॉफ्ट जेल तरल और तेलों के लिए एकदम सही है, और स्पेशल रिलीज कैप्सूल दवा कब और कहां रिलीज होगी इसे नियंत्रित करने में माहिर हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किसी खास दवा के लिए कौन सा कैप्सूल चुना जाएगा, मतलब खोल किस चीज का बना हो, दवा कैसे रिलीज हो, ये फैसला दवा के केमिकल गुणों, उसे शरीर में कैसे काम करना है, और हाँ, मरीज की जरूरतों की गहरी समझ पर आधारित होता है। ये सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, ये असल में सटीक विज्ञान और डिजाइन का मेल है। और आगे इस पर सोचा जा सकता है कि भविष्य में शायद नैनो टेक्नोलॉजी या नई सामग्री का इस्तेमाल करके कैप्सूल तकनीक और कितनी विशिष्ट और प्रभावी बन सकती है। कौन जाने, शायद ऐसे कैप्सूल बने जो शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद ही दवा रिलीज करें।